क्रोमोसोमल म्यूटेशन देखते हैं कि क्या है। सो देखिए क्रोमोसोमल म्यूटेशन में जैसे इसका नेम ही है, यहाँ पर जैसे नाम था कि जीन में चेंजेस आते थे, यहाँ पर क्रोमोसोम में चेंजेस आएंगे। अब क्रोमोसोम में कैसे चेंजेस आ सकते हैं, इधर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे या फिर क्रोमोसोम का नंबर जो है वो अल्टर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये एक चीज़ जो बेसिक सब बच्चों को आई थिंक पता होगी, लेकिन मैं फिर भी बता दे रही हूँ कि ह्यूमन में 23 पेयर्स और 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये आपको एकदम पता होना चाहिए। जिन बच्चों को नहीं पता है अच्छी बात नहीं है, पता होना चाहिए। ठीक है, सो 23 पेयर्स और 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे में। ठीक है, ये इतना हमें पता होना चाहिए, तभी हम ये चीज़ समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है ह्यूमन क्रोमोसोम्स के बारे में। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्रोमोसोम है उसमें इधर क्रोमोसोम के किस में चेंजेस आएंगे, या तो उसके स्ट्रक्चर में म्यूटेशन हो जाए या फिर उसके नंबर में म्यूटेशन हो जाए। अब स्ट्रक्चर में म्यूटेशन होने का मतलब ये है कि या फिर क्रोमोसोम का इसके देखिए 4 टाइप हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक, पहला क्या है कि क्रोमोसोम का कोई पार्ट डिलीट हो जाए, कोई पार्ट डुप्लीकेट हो जाए मतलब एक ही पार्ट 2 बार आ जाए, कोई पार्ट का ट्रांसलोकेशन हो जाए मतलब जगह बदल ले, यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ, और या फिर कोई पार्ट जो है ब्रेक होने के बाद फिर से उसका रीअरेंजमेंट हो जाए, इन्वर्जन। अब हम एक एक को अच्छे से मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखिए सो देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम था, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन है इसमें मैंने आपको बताया कि पहला जो है वो डिलीशन है, मतलब स्ट्रक्चर में जो चेंज आ रहा है वो क्रोमोसोम के डिलीट होने की वजह से आ रहा है किसी पार्ट के। देखिए इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए ये कोई क्रोमोसोम है, यहाँ पर इसका सैटेलाइट पार्ट है। ठीक, अब यहाँ पर ये पार्ट A B C D E F G। ठीक है, ये पार्ट क्या है, A है, B है, C है, D है, E है, F G H। ठीक, अब इसमें हो क्या रहा है, मान लीजिए ये जो C पार्ट है ये पार्ट डिलीट हो जाए तो क्या होगा, ये क्रोमोसोम कुछ ऐसा हो जाएगा, A B D E F G H। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये जो C पार्ट है ये क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। ठीक है, तो डिलीट होने की वजह से अगर आप देखो तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है ना। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन बोलते हैं। मतलब जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाएं जिससे क्रोमोसोम क्या हो जाए, रीअरेंजमेंट हो जाए क्रोमोसोम्स का। ठीक, ये है क्या, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम म्यूटेशन। तो डिलीशन में क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम का एक पार्ट क्या हो जा रहा है, डिलीट हो जा रहा है। ठीक, अब देखिए इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्राई डू चैट सिंड्रोम। ठीक, क्राई डू चैट सिंड्रोम बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन का। इसमें क्या होता है, जो फिफ्थ क्रोमोसोम है उसका जो शॉर्ट आर्म है, क्रोमोसोम का जो शॉर्ट आर्म होता है वो क्या हो जाता है, वो डिलीट हो जाता है। ठीक, डिलीट हो जाता है, इस वजह से ये सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये जो C पार्ट मैंने आपको बताया कि ये C पार्ट यहाँ पर देखिए डिलीट हो गया। डिलीट होने की वजह से क्या, क्रोमोसोम का फिर से रीअरेंजमेंट हो जा रहा है, और इस वजह से देखिए किस तरह के सिंड्रोम्स हो रहे हैं, जैसे क्राई डू चैट सिंड्रोम। इसमें भी जो 5वां का जो है क्रोमोसोम है उसका शॉर्ट आर्म जो है वो डिलीट हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए जैसे, तो ये हो गया डिलीशन, मतलब कोई पार्ट क्रोमोसोम का डिलीट हो जा रहा है। जैसे एग्जांपल इसका क्राई डू चैट आपको एकदम अपने दिमाग में रखना है। इसमें क्या हो रहा है, जो आपका 5वां क्रोमोसोम है या फिर आप यहाँ पर 5वां ऑटोसोम भी बोल सकते हैं, ठीक, उसका शॉर्ट आर्म डिलीट हो जा रहा है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट जो है वो है डुप्लीकेशन। पहला डिलीशन हो गया, दूसरा क्या है,
डुप्लीकेशन। बहुत आसान है, आप एक दो बार अगर ये चार्ट बना लेंगे ना पूरा म्यूटेशन का, तो आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएंगे। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, आप जुड़वा मूवी आप लोगों ने में से सब देखी होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रोमोसोम का भी जुड़वा बनने जा रहा है। क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर देखिए क्रोमोसोम, मान लीजिए ये आपका क्रोमोसोम था, ठीक, 1 सेकेंड, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है यार। यह मान लीजिए ये आपका क्रोमोसोम था, यहाँ पर सेटेलाइट बॉडी कुछ ऐसे। अब पहले मैं बना लेती हूँ। ओके, अब देखिए इस पे पार्ट थे इसके A B C D E F। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो B और C ये है कि यहाँ पर A B C B C D E F। मतलब आप अगर यहाँ पर देखो तो ये जो B C B C ये क्या हो रहा है, ये डुप्लीकेट हो जा रहा है ना, एडिशन हो जा रहा है क्रोमोसोम के पार्ट का, ठीक है, एडिशन ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम हो जा रहा है। इसी वजह से क्या रहा है, 1 और मोर जीन जो है वो क्या हो रही है, रिप्रेजेंट हो जा रही है ट्वाइस। एक या एक से ज़्यादा जीन क्या हो जा रही है, दो बार क्या हो जा रही है, रिप्रेजेंट हो जा रही है, उनका क्या हो जा रहा है, डुप्लीकेशन हो जा रहा है। सो इसको क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए पार्ट का क्या हो रहा है, बी और सी क्या हो रहा है, डुप्लीकेट हो जा रहा है ये जीन। एक या एक से ज़्यादा जीन जब डुप्लीकेट हो जा रही है क्रोमोसोम में तो उसको डुप्लीकेशन क्रोमोसोमल म्यूटेशन बोल रहे हैं, ठीक। ये समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है म्यूटेशन वो है ट्रांसलोकेशन। और ये मैं क्वेश्चन जब PYQ सॉल्व करा रही थी तब मैं ये आपको बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पर ट्रांसलोकेशन समझाया था। तो यहाँ पर भी मैं एक बार बता दे रही हूँ, बट जिन लोगों ने उसको देखा होगा उनको बहुत अच्छे से आता होगा कि ट्रांसलोकेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी मैंने वहाँ पर दिया था। मैंने 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे, एक ट्रांसलोकेशन से रिलेटेड था और एक रिलेटेड था फाई एडल्फिक क्रोमोसोम से, क्योंकि फाई एडल्फिक जो क्रोमोसोम है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन का। क्योंकि ये इसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है पार्ट बिटवीन 22 एंड 9 क्रोमोसोम्स के बीच में। सो इसमें क्या होता है, ट्रांसलोकेशन मतलब लोकेशन ही बदल जा रही है क्रोमोसोम की। इसको मैंने आपको ऐसे समझाया था कि मान लीजिए ये क्रोमोसोम नंबर 22 है और ये क्रोमोसोम नंबर 9 है। रुकिए मैं इसका कलर चेंज कर दे रही हूँ, या ये क्रोमोसोम नंबर 9 है। अब ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम है ये आपस में इनमें पार्ट्स का एक्सचेंज हो जाता है। मतलब ये क्रोमोसोम नंबर जो 22 है ये कुछ देखिए, ये क्रोमोसोम नंबर 22 कुछ ऐसा हो जाएगा और ये जो क्रोमोसोम नंबर 9 है ये कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब इसका अगर आप देखो तो ये पार्ट यहाँ पर ये 9 का आ गया और यहाँ पर क्या हो रहा है 22 का आ गया। मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में क्रोमोसोम के पार्ट ब्रेक होके आपस में क्या कर रहे हैं, अपनी जगह को चेंज कर रहे हैं, ट्रांसलोकेशन हो जा रहा है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्या, फाई एडल्फिक क्रोमोसोम, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम बिटवीन क्रोमोसोम नंबर 22 एंड 9, ठीक है। सो ये होता है ट्रांसलोकेशन में। अब लास्ट जो है वो है इन्वर्जन। इन्वर्जन देखते हैं क्या। देखिए इन्वर्जन में क्या होता है कि सबसे पहले मान लीजिए ये क्रोमोसोम था, इस पे ये जीन्स थी A B C D E F। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम पहले क्या करता है, एक लूप बना लेता है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए लूप बना लिया। सो यहाँ पर A आ गया, यहाँ पर B आ गया, यहाँ पर C D E एंड F। लूप बनाने के बाद ये क्रोमोसोम क्या होता है, ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने के बाद, मिडिल से ब्रेक होने के बाद ये रिवर्स सीक्वेंस में ज्वाइन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, मान लीजिए क्रोमोसोम A है, ठीक है, B है, फिर B के बाद क्योंकि यहाँ से ब्रेक हो रहा है तो इधर क्या आ जाएगा, इधर D आ जाएगा, इधर C आ जाएगा एंड देन E एंड देन F, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स क्या क्या हो रहा है, इन्वर्जन के कारण क्रोमोसोम अपनी जो जीन्स हैं वो अपनी क्रोमोसोम पे जगह जो है वो बदल ले रही हैं, ठीक है।
सो ये इन्वर्जन में होता है कि इन्वर्जन में क्या होता है, क्रोमोसोम पहले एक लूप बनाता है, फिर वो 2 पार्ट में क्या हो जाते हैं, लूप ब्रेक हो जाते हैं और फिर से रीजॉइन होते हैं एक रिवर्स्ड अरेंजमेंट में। उनका जो अरेंजमेंट है वो बदल जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सी और डी होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये ब्रेक हो गया है मिडिल पार्ट से ब्रेक होने के कारण ये जो अरेंजमेंट है जीन्स का वो चेंज हो जाता है, तो ये होता है इन्वर्जन म्यूटेशन में, ठीक। सो देखिए यहाँ पर हमने जो यहाँ पर देखिए हमारे इंपॉर्टेंट क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी हो गए हैं कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन में जो स्ट्रक्चरल म्यूटेशन था ये हमारे चारों कंप्लीट हो गए। डिलीशन में पार्ट डिलीट हो जा रहा है, जैसे क्राइडोचैट में डुप्लीकेशन में वही जीन के पार्ट जो है रिपीट हो जा रहे हैं एक या डबल बार। उसके बाद ट्रांसलोकेशन में जो आपस में एक्सचेंज हो जा रहा है क्रोमोसोम के पार्ट्स का, और इन्वर्जन में क्रोमोसोम एक लूप बना के ब्रेक होने के बाद फिर से रीअरेंजमेंट हो जा रही है। सो ये इसके 4 टाइप है। अब नेक्स्ट जो है वो है न्यूमेरिकल, मतलब क्रोमोसोम के नंबर में जब चेंजेस आते हैं। और आपको पता है कि ज़्यादातर जो सिंड्रोम हम लोग देखने को हमें मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिटर सिंड्रोम, ये सारे किस वजह से होते हैं, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन की वजह से होते हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या है। सो न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या होगा, जैसे लिखा है कि क्रोमोसोम के अभी तक तो स्ट्रक्चर में जो है म्यूटेशन हो रहा था ना, कोई पार्ट ब्रेक हो जा रहा था, कोई पार्ट फिर से ऐड हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रोमोसोम के नंबर के साथ म्यूटेशन हो रही है, उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है कि 46 क्रोमोसोम जो ह्यूमन में होने चाहिए उसमें या तो नंबर माइनस हो जा रहा है या फिर नंबर प्लस हो जा रहा है, ठीक। अब ये फर्दर 2 टाइप के हो जाते हैं, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। अब देखते हैं ये क्या है। देखिए एन्यूप्लॉइडी जो है वो एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए इस तरह के जो म्यूटेशन होते हैं उसमें क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो चेंज हो जाता है बिना कंप्लीट सेट के, मतलब कंप्लीट सेट में क्रोमोसोम के नहीं चेंजेस आएंगे, या तो उसके किसी पार्ट में चेंज आएंगे, ठीक है। अभी 2 तरीके से सेट में चेंज आ सकता है, या तो क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाए, हाइपो मतलब क्या होता है, कम हो जाना ना, और हाइपर मतलब क्या होता है, बढ़ जाना, ठीक है। सो या तो क्रोमोसोम के किसी सेट में नंबर जो है वो कम हो जा रहे हैं या फिर क्रोमोसोम के नंबर बढ़ जा रहे हैं। हाइपो मतलब कम होना, लेस हो जा रहे हैं, और या फिर प्लस हो जा रहे हैं, ठीक है। तो एन्यूप्लॉइडी में जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह के क्रोमोसोम म्यूटेशन में जो नंबर ऑफ चेंजेस हैं, जो क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं बदलता है विदाउट देयर कंप्लीट सेट, मतलब कंप्लीट सेट में जो है वो चेंजेस नहीं आते। अगर क्रोमोसोम नंबर घट रहा है तो उसको हाइपोप्लॉइडी बोल देंगे, और अगर क्रोमोसोम नंबर बढ़ रहा है तो उसको हाइपरप्लॉइडी बोलेंगे, ठीक। अब देखिए, अब जब क्रोमोसोम नंबर, अगर कोई मान लीजिए एक क्रोमोसोम नंबर घट रहा है तो उसको मोनोसोमी बोला जाता है। मोनो मतलब ही होता है सिंगल, और जहाँ पर सोमी लगा है इसका मतलब है वहाँ पर क्या हो रहा है, या तो क्रोमोसोम नंबर घट रहा है या तो क्रोमोसोम नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। सो मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल है, ठीक है, एक, ठीक। मोनो मतलब एक क्रोमोसोम में कमी आ रही है तो इसको मोनोसोमी बोलेंगे। डबल मोनोसोमी मतलब 2 बार क्रोमोसोम के नंबर घट रहा है, और न्यूलिसोमी बोले एक साथ ही 2 क्रोमोसोम के नंबर घट जा रहे हैं, ठीक है। सो ये हो गया इसमें हाइपोप्लॉइडी में। हाइपरप्लॉइडी में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर का इंक्रीज होना, ठीक है। सो यहाँ पर अगर एक क्रोमोसोम नंबर बढ़ेगा तो उसको ट्राइसोमी बोलेंगे, अगर 2 शिफ्ट में +1 होगा तो उसको डबल ट्राइसोमी बोलेंगे, और एक साथ जब 2 बढ़ जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, टेट्रासोमी बोलेंगे। टेट्रा मतलब ये होता है क्या, 4 ना, ठीक है। सो यहाँ पर मान लीजिए जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 2n+2, तो यहाँ पर n की वैल्यू हमारे यहाँ क्या हो जाएगी, n की वैल्यू ह्यूमन में क्या हो जाएगी, 23 क्रोमोसोम होते हैं +2, ठीक है। मतलब 46 + 2 मतलब कितने क्रोमोसोम हो गए, 48 हो गए, ठीक है। सो इस तरीके से अगर क्रोमोसोम में चेंजेस आ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, टेट्रासोमी बोलेंगे। सो अगर प्लस हो रहा है तो हाइपरप्लॉइडी, और अगर माइनस हो रहा है तो हाइपोप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी में भी 3 टाइप, अगर एक क्रोमोसोम में कमी आ रही है तो उसको मोनोसोमी, अगर 2 बार शिफ्ट में 1 बार कम हुआ फिर कम हुआ तो उसको डबल मोनोसोमी, अगर एक साथ 2 क्रोमोसोम तो न्यूलिसोमी। फिर यहाँ पर अगर एक क्रोमोसोम ऐड हो रहा है तो ट्राइसोमी, देन डबल ट्राइसोमी एंड देन टेट्रासोमी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज़ जो जानी और इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये एन्यूप्लॉइडी होता क्यों है। ये एन्यूप्लॉइडी होता है नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से, ठीक।
नॉन डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स के कारण जब क्रोमोसोम फेल्योर कर जाते हैं सेपरेट होने का, सेल डिवीजन के टाइम जब क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो जाते हैं, उनको मान लीजिए सेपरेट होना था और यहाँ पर ये सेपरेशन नहीं हो पाती है, उस वजह से क्या होती है, एन्यूप्लॉइडी होती है। ठीक है, सो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर लॉस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स हो रहा है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है तो हाइपोप्लॉइडी हो जाएगा, और यहाँ पर अगर गेन ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम हो रहा है तो उसको हाइपरप्लॉइडी बोलेंगे। ठीक, चलिए न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन है वो क्या है, वो है पॉलीप्लॉइडी या फिर यूप्लॉइडी भी इसको बोलते हैं, इसको यूप्लॉइडी भी बोलते हैं। सो पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो अभी तक आपने अगर देखा तो वहाँ पर एन्यूप्लॉइडी में केवल क्या हो रहा था, नंबर जो चेंज हो रहे थे विदाउट कंप्लीट सेट। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट सेट में, क्रोमोसोम के कंप्लीट सेट में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लीट सेट में चेंजेस आ रहे हैं, इसीलिए इसको पॉलीप्लॉइडी बोला जा रहा है। ठीक, अब ये दो तरीके का होता है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी एंड एल्लो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है, तो मतलब ऑटो पॉलीप्लॉइडी में एक्चुअली हो क्या रहा है कि इस तरह के जो म्यूटेशन में क्या हो रहा है, जो एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम स्पीसीज से आ रहे हैं। ठीक है, मतलब जो भी आपको एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम म्यूटेशन के थ्रू आ रहा है वो किसी उसी सेम स्पीसीज का है जिसके अंदर म्यूटेशन हो रही है। ठीक, देखिए इसको अच्छे से और समझते हैं। सो ऑटो पॉलीप्लॉइडी में समझिए कि अगर कोई स्पीसीज है और उसका जो डिप्लॉइड क्रोमोसोम है वो ए है, तो इसमें जो एक्स्ट्रा जो ऑटो टेट्राप्लॉइड या फिर ट्राइप्लॉइड वो जो भी बनेगा वो उसी सेम स्पीसीज का होगा, मतलब ए तो ए ही आकर इसके साथ ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका एग्जांपल जैसे मॉडर्न वीट जो है आज हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको ट्राइटिकम एस्टिवम बोलते हैं, या फिर जो बनाना आजकल मार्केट में जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मिल रहे हैं, और आपको इवनिंग प्राइम रोज ये सारे जो हैं ये किसके एग्जाम्पल हैं, ऑटो पॉलीप्लॉइडी के। मतलब इसमें जो भी चेंजेस लाए जा रहे हैं वो सेम स्पीसीज को ही अल्टर किया जा रहा है। लेकिन एल्लो पॉलीप्लॉइडी में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर समझ, लेकिन एल्लो पॉलीप्लॉइडी में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो जीनोम है ये किसी डिफरेंट स्पीसीज का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, सो इसी वजह से ये एल्लो पॉलीप्लॉइडी को और क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इंटर स्पेसिफिक प्लॉइडी बोलते हैं। जैसे मैंने आपको इंटर और इंट्रा बताया था ना कि यहाँ पर तो इंट्रा हो रहा है कि सेम स्पीसीज हैं आपस में, लेकिन यहाँ पर तो अलग अलग स्पीसीज के जीनोम्स को आपस में क्या किया जा रहा है, उनका सेट म्यूटेशन के थ्रू उनको आपस में लाया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। सो वो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, इसको ये एल्लो पॉलीप्लॉइडी है, क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग डिफरेंट जीनोम को यूज़ कर रहे हैं और इसको दो अलग अलग जीनोम है, इसलिए इसको इंटर स्पेसिफिक प्लॉइडी भी बोला जाता है। देखिए इसको ऐसे समझते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देखिए, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रेफिनो ब्रेसिका का। इसमें क्या करते हैं, इसमें देखिए रेडिस को लेते हैं जिसका साइंटिफिक नाम है रेफिनस सेटाइवस, और इसको क्रॉस कराते हैं किसके साथ, ब्रेसिका ओलेरेसिया के साथ, जो कि जिसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, रेडिस है मतलब मूली, और ये क्या है, कैबेज। इस टाइम मार्केट में आपको दोनों देखने को मिल रहे होंगे। सो देखिए इन दोनों का क्या होता है, इसका जो 2n होता है वो कितना होता है, 18 होता है, इसका भी 2n जो है वो क्या है, 18 होता है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों को क्रॉस कराते हैं तो इनका जो F1 हाइब्रिड होता है वो 2n18 ही बनता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये क्या हो जाता है, 9 इसका हो जाता है और 9 जो है वो ब्रेसिका का हो जाता है। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 9 इसके आए, 9 इसका है, तो जो नया जो यहाँ पर इस स्पीसीज बन के आएगी वो क्या बनेगी, रेफिनो ब्रेसिका। ठीक है, और यहाँ पर 2x या फिर 2n यहाँ पर जो 4x हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 2n जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 18 36। ठीक, सो यहाँ पर अगर आप देखो तो दो अलग अलग स्पीसीज को आपस में क्या किया जा रहा है,
इसमें एलो पॉलीप्लॉइडी में दो डिफरेंट स्पीसीज को आपस में क्रॉस कराया जा रहा है और यहाँ पर एक म्यूटेशन के बाद एक नई वैरायटी आपको सामने देखने को मिल रही है। लेकिन आप पूछो कि मैम ये कौन सी चीज़ है जो इस ये जो क्रोमोसोम्स के डिसजंक्शन को सपोर्ट कर रही है, कैसे ये हो जा रहा है। सो देखिए ये जो यहाँ पर जो क्रोमोसोम की डबलिंग की जा रही है, वो डबलिंग इस तरीके से की जा रही है कि यहाँ पर एक केमिकल यूज़ करते हैं। 1 सेकेंड। ये जो डबलिंग क्रोमोसोम्स की हो रही है यहाँ पर कि आपने यहाँ से 10 लिया, यहाँ से 3 लिया और ये 36 क्रोमोसोम यहाँ पर जो हो गए, वो डबलिंग के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं जो केमिकल, उसका नाम है कॉल्चिसिन। ये भी आपको पता होना चाहिए, कॉल्चिसिन। सो कॉल्चिसिन क्या करता है, ये इंड्यूस करता है क्या, पॉलीप्लॉइडी। क्या करता है, पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस करता है, ठीक है। और मतलब ये क्या करता है, ये डिस्टर्ब कर देता है स्पिंडल फाइबर जब बनते हैं। आपने अगर सेल साइकिल पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि उसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो इस वजह से ये स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को क्या कर देते हैं, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं और इसके डिस्टर्बेंस के कारण जो क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, डबलिंग हो जाती है। क्रोमोसोम की डबलिंग हो जाती है, ठीक है। तो कॉल्चिसिन का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, आपको पता होगा, आपको जानना चाहिए। आई मीन कि जब भी एलो पॉलीप्लॉइडी या फिर इस तरह का म्यूटेशन हम करते हैं तो उसमें कॉल्चिसिन का बहुत बड़ा रोल होता है। किस लिए, क्योंकि कॉल्चिसिन क्या करता है, पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस करता है। कैसे, स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को डिस्टर्ब करके, जिससे क्रोमोसोम की डबलिंग हो पाती है, ठीक। सो ये हो गया हमारे सारे क्रोमोसोम्स। तो एक बार तो मैंने आपको बताया कि म्यूटेशन क्या है, जब सडन अचानक से आपके क्रोमोसोम या फिर आपके जेनेटिक मेकअप डीएनए में कोई चेंज आ जाए, ठीक है, उसको म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन टर्म जो थ्योरी थी इसको दिया था ह्यूगो डे व्रीज ने, बेटसन ने इसको सेल्टेटरी या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन बोला था, डार्विन ने इसको स्पोर्ट्स बोला था। म्यूटेशन जनरली हार्मफुल और रिसेसिव होते हैं नेचर में। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि म्यूटेशन कितने टाइप के होते हैं। सो हमने बताया कि आपको जब जीन में म्यूटेशन हो जाए या फिर डीएनए के किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे म्यूटेशन हो जाए तो उसको जीनिक या फिर पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। जब क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो जाए तो उसको क्रोमोसोमल म्यूटेशन बोलते हैं। जीनिक म्यूटेशन में अगर सब्स्टिट्यूशन, मतलब अगर नाइट्रोजनस बेसिस एक दूसरे की जगह बदल ले रहे हैं, उस वजह से अगर कोई चेंजेस आता है तो उसको सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन बोलते हैं। ये 2 टाइप का होता है, ट्रांसलेशन, ट्रांसवर्जन। ट्रांसलेशन में जब प्यूरिन की जगह ले, पिरिमिडीन की जगह दे, और ट्रांसवर्जन में जब प्यूरिन पिरिमिडीन की जगह ले ले और पिरिमिडीन प्यूरिन की जगह ले ले। देन नेक्स्ट है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसमें मतलब जब क्रोमोसोम के या फिर जीन के ऐड या डिलीट होने की वजह से पूरा शिफ्ट ही, जो फ्रेम ही है वही गड़बड़ हो जाए एमआरएनए पे, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। देन हमने डिस्कस किया क्रोमोसोमल म्यूटेशन, कि क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो जाए। अब ये 2 तरह का हो सकता है, या तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट आ जाए या फिर क्रोमोसोम का नंबर ऊपर नीचे हो जाए। अगर स्ट्रक्चर में हो रहा है तो या तो कोई पार्ट डिलीट हो जा रहा है या फिर पार्ट ऐड हो रहा है डबल बार, या फिर कोई पार्ट एक्सचेंज हो जा रहा है, या फिर ब्रेक होने के बाद फिर से रीअरेंज गड़बड़ हो जा रहा है। न्यूमेरिकल में क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आ रहे हैं। एन्यूप्लॉइडी, जब क्रोमोसोम की कंप्लीट सेट में चेंजेस ना आके उसके किसी पार्ट में आ रहा है। और पॉलीप्लॉइडी मतलब क्रोमोसोम का पूरा कंप्लीट सेट ही चेंज हो जा रहा है, ठीक है, तो उसको पॉलीप्लॉइडी बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने इसमें पढ़ा कि एन्यूप्लॉइडी में क्यों होता है, नॉन डिसेक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से होता है। इसमें क्रोमोसोम नंबर कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। कम जैसे मोनोसोमी 2n-1, या फिर डबल मोनोसोमी या फिर न्यूलिसोमी, या फिर हाइपर पॉलीप्लॉइडी में ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी और टेट्रासोमी। अब इसमें जितने भी हम लोग सिंड्रोम्स पढ़ते हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, आप सब देखे होंगे कि वो इसी का केस है, एन्यूप्लॉइडी का ही केस है। उसमें या तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जा रहे हैं, या तो घट जा रहे हैं ऑटोसोम्स में, या फिर सेक्स क्रोमोसोम्स में बढ़ जा रहे हैं। सो वहाँ पर यही हो रहा है, ठीक है, या तो हाइपोप्लॉइडी हो रही है, तो हाइपरप्लॉइडी हो रही है। देन हमने क्या डिस्कस किया, देन हमने पॉलीप्लॉइडी डिस्कस किया कि ऑटोप्लॉइडी मतलब सेल्फ सेम ही क्रोमोसोम कंप्लीट सेट में जो चेंजेस आ रहे हैं वो सेम पार्ट की वजह से आ रहे हैं, या फिर एलोप्लॉइडी मतलब डिफरेंट इंटर स्पेसिफिक पॉलीप्लॉइडी होने की वजह से कंप्लीट सेट चेंज हो रहा है। अब देखिए एक चीज़ जो और इम्पॉर्टेंट है जानने की, वो है म्यूटाजेंस जो है वो एजेंट्स होते हैं जो इंड्यूस करते हैं म्यूटेशन को। जैसे अभी हमने कॉल्चिसिन के बारे में पढ़ा, इसके साथ ही साथ एक्सरेज, नाइट्रस ऑक्साइड, मस्टर्ड गैस, ये पहला म्यूटाजेंस था जिसका
फर्स्ट केमिकल म्यूटेजेंस था जिसको डिस्कवर किया गया था। सो ये सब क्या है, ये म्यूटेजेंस हैं। और म्यूटेजेंस जो हैं वो एक चीज़ और इनके बारे में जाननी ज़रूरी है, ये कि सबसे पहले एच जे मूलर ने आर्टिफिशियल म्यूटेशन किया था विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज के थ्रू उन्होंने फ्रूट फ्लाई में आर्टिफिशियल एक्सरेज ये म्यूटाजन यूज़ करके क्या किया था, आर्टिफिशियल म्यूटेशन किया था। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको चाहती हूँ आप जानें, वो ये है, वो साइलेंट म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट है, मिस सेंस म्यूटेशन और नॉन सेंस म्यूटेशन। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, आई थिंक साइलेंट म्यूटेशन पूछा भी गया है। सो साइलेंट म्यूटेशन में क्या होता है कि जब क्रोमोसोम में म्यूटेशन तो हो, मान लीजिए यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर सी था और इसने सी को यहाँ पर सब्सटीट्यूशन हुआ और सी की जगह यहाँ पर यू आ गया। लेकिन ये जो UAC ये जो कोडान था, जेनेटिक कोड था, ये भी ट्रायोसिन अमीनो एसिड को कोड करता था। और ये जो म्यूटेशन के बाद भी जो ये नया कोडान बना है UAU, ये भी ट्रायोसिन अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। सो इस वजह से कोई म्यूटेशन ना हो, कोई असर ही नहीं हुआ। आपने यहाँ पर बीजेपी का बंदा था, आपने इसको हटा के फिर बीजेपी के बंदे को कर दिया, तो उससे पार्टी में कोई असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। वही सेम चीज़ यहाँ पर ये कि आपने यहाँ पर UAC था, सी को हटा के आपने यू कर दिया, तब भी यहाँ पर ट्रायोसिन बनता है अमीनो एसिड, यहाँ भी ट्रायोसिन ही अमीनो एसिड हो रहा है। सो इस वजह से कोई मतलब साइलेंट म्यूटेशन हो गया और उसका कोई असर भी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इसको बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन। दूसरा है मिस सेंस म्यूटेशन। मिस सेंस म्यूटेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे जो म्यूटेशन जनरली होता है कि इन सब म्यूटेशन में क्या होता है कि जो चेंजेस होते हैं, मान लीजिए कि कोई इसमें क्या हो रहा है कि कोई कोडॉन है UAC ही, मान लीजिए अगर हम ट्रायोसिन का एग्जांपल ले लें और UAC की जहाँ CAC हो जाए, CAC या CAG जो भी हो जाए, तो यहाँ पर ट्रायोसिन बन रहा था, यहाँ पर कोई और कोडॉन बन गया, तो ये जो म्यूटेशन होगा, ये जो इस वजह से जो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा ना। यहाँ पर कोई दूसरा अमीनो एसिड था, ट्रायोसिन था, यहाँ कुछ दूसरा अमीनो एसिड बन गया। सो इस वजह से ये जो म्यूटेशन होगा इसको क्या बोलेंगे, मिस सेंस म्यूटेशन बोलेंगे, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट जो है उसका नाम है नॉनसेंस म्यूटेशन। बिकॉज नॉनसेंस आप लोगों ने अगर जेनेटिक कोड पढ़ा हो तो उसमें हम लोग 3 कोडान पढ़ते हैं जो कि नॉनसेंस कोडान के नाम से जाने जाते हैं। वो 3 कोडान ये हैं, ये तीनों क्या है, नॉनसेंस कोडान ही हैं। ये कोडान जब भी प्रोटीन सिंथेसिस की mRNA की चेन पे आते हैं तो वहीं पर चेन क्या कर जाती है, टर्मिनेट कर जाती है और वहीं पर प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। चेन वहीं पर टर्मिनेट कर जाती है। तो जब भी मान लीजिए म्यूटेशन की वजह से यहाँ पर UAC मतलब ट्रायोसिन था और म्यूटेशन हुआ, और म्यूटेशन होने के बाद यहाँ पर UAG, UGA या फिर UAA, इन तीनों में से कोई भी कोडॉन अगर आएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, जो ये चेन है वो टर्मिनेट कर जाएगी, वहीं पर रुक जाएगा। सो इस वजह से इसको क्या बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर म्यूटेशन के बाद कौन सा कोडॉन आ रहा है, नॉनसेंस कोडॉन बन रहे हैं, इसी वजह से इसको नॉनसेंस म्यूटेशन भी कहा जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम 1-2 PYQ डिस्कस करेंगे जिससे आपको पता लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन इस म्यूटेशन पार्ट से पूछा जा रहा है। देखिए सो यहाँ पर एक PYQ है जिसमें आपको दिया गया है पॉलीप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, और आपको मैच करना है यहाँ पर, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर पॉलीप्लॉइडी है। सो यहाँ पर देखिए पॉलीप्लॉइडी को हम किससे मैच कराएंगे, पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, पॉली मतलब कहीं ना, मतलब, और यहाँ पर क्या होता है, पूरा एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम ही आ जाता है, तो पॉलीप्लॉइडी मैच हो जाएगा एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम से। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, एन एक्स्ट्रा, या तो मतलब पूरा कंप्लीट सेट नहीं बदलता ना, या तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है या फिर उसमें कुछ पार्ट मिसिंग होते हैं या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है। मतलब हम लोग ने पढ़ा नहीं, एन्यूप्लॉइडी के 2 पार्ट पढ़े हम लोगों ने, या तो हाइपो होगा या फिर हाइपर होगा ना, और कंप्लीट सेट में चेंज नहीं आते। पॉलीप्लॉइडी में कंप्लीट एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का सेट ही आ जाता है पूरा। इसमें या तो एक एक्स्ट्रा सेट या फिर एक मिसिंग, या तो मिस होगा या तो ऐड होगा, ठीक। अब मोनोसोमी में क्या होता है, मोनो मतलब क्या होता है, हमें यहाँ पर एक लेस होगा, मतलब 1 क्रोमोसोम एब्सेंट हो जाएगा, और ट्राइसोमी में क्या होगा, प्लस होगा, मतलब 1 क्रोमोसोम क्या हो रहा है, प्लस हो जा रहा है। तो ये हो गया हमारा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये भी एक PYQ हो, इसमें देखिए मैच करने को क्या पूछा गया है, जो हमने पढ़ा था अभी, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन, ये हमें मैच करना है। सो डिलीशन में क्या होगा, एक पार्ट डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने CH क्रोमोसोम को CS से लिखा है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम रिवर्स, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम मिसिंग, तो डिलीट में क्या होता है, मिस हो जाता है, पार्ट चला जाता है, जैसे क्राई डू चैट में मैंने आपको बताया। डुप्लीकेट में क्या होगा, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट ट्वाइस, तो 2 बार आ जाते हैं। इन्वर्जन में क्या होता है,
यहाँ पर सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम रिवर्स हो जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है ना, ऐसे हो जाता है रिवर्स, ब्रेक होने के बाद फिर रीअरेंजमेंट। और ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, 2 क्रोमोसोम एक्सचेंज, पार्ट का एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसका एग्जांपल मैंने आपको 5 डेल्फिक क्रोमोसोम दिया, 22 और 9 जैसे आपस में करते हैं पार्ट का एक्सचेंज। ठीक है, सो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं इस म्यूटेशन पोर्शन से। ठीक है, सो आप अगर एक बार अच्छे से समझ लेंगे चार्ट देखकर तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। देखिए तुरंत आपने कर लिया, लेकिन अगर आप ये चीज़ नहीं समझेंगे तो आपको यही टर्मिनोलॉजी ना बहुत बड़ी लगेगी, ये पॉलीप्लॉइडी क्या है, मोनोसोमी क्या है, तो आपको बहुत टफ लगेगा। लेकिन एक बार अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेंगे और म्यूटेशन पोर्शन अच्छे से पढ़ लेंगे सो आपके लिए ये सारे क्वेश्चन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।